शहबाज की जमानत मंजूर कर ली गई। 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में आपको अपडेट करें कि हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मोहम्मद अशफाक मौजूद हैं। अशफाक, ये अहम खबर है, अदालती समाअत बारे बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस असद जवेद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तकरीबन 1.5 घंटे से इस केस की आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत हुई और नैब के प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी एडवोकेट ने 1 घंटे तक इस मुकदमे पर दलाइल दिए और गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। आज नैब के वकील की जानिब से जब दलाइल मुकम्मल हुए तो 2 रुकनी बेंच ने इस मौके पर दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद हमजा शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस और इसके साथ साथ आमदन से ज्यादा सासों के केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए इन्हें रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तो अशफाक, जरा ये भी बताइएगा, नैब के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए? हमजा शहबाज के वकला के बारे जो दलाइल दिए गए थे सारे केस में, उनसे भी हमारे व्यूअर्स को आगाह कीजिएगा। अशफाक बता रहे हैं ये अहम केस के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली गई। 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को रिहा करने का हुक्म दिया। नैब के वकला की जानिब से भी दलाइल दिए गए। इससे पहले हमजा शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से भी इन अहम केसेस बारे दलाइल दिए गए। तो अदालत ने ये जमानत मंजूर कर ली है। दरख्वास्त दी गई थी जमानत के हवाले से हमजा शहबाज की जानिब से। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को रिहा करने का हुक्म दिया। अहम अदालती समाअत बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताया कि मोहम्मद अशफाक एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, जरा दलाइल के बारे में बताइएगा, नैब के वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए हैं? जी बिल्कुल, नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, करोड़ों रुपए की, और इस हवाले से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। नैब के प्रोसिक्यूटर की जानिब से बुनियादी नुक्ता ये उठाया गया है कि जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और हमजा शहबाज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान ही हमजा शहबाज ने गैर कानूनी तौर पर कंपनीज बनाई और इसके साथ साथ साल 2003 में हमजा शहबाज के साथे चंद लाख, जबकि 2018 में हमजा शहबाज के साथे 537 मिलियन हो गए थे। हमजा शहबाज के जाती अकाउंट्स में करोड़ों रुपए गैर कानूनी तरीके से आए, जबकि नून लीग के दौर में हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों से मुतल्लिक नैब ने इस हवाले से तहकीकात शुरू की। मुतअद्दिद नोटिस हमजा शहबाज को दिए, लेकिन रकम की मुंतकली से मुतल्लिक हमजा शहबाज कोई सोर्स नहीं बता सके, जिसके बाद 11 नवंबर को तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। मजमूई तौर पर इस मुकदमे में 20 मुल्ज़मान नामजद, जबकि 6 मुल्ज़मान इश्तिहारी और 4 मुल्ज़मान इसमें वादा माफ गवाह बन चुके हैं। और इसके साथ साथ नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि हमजा शहबाज ने प्रॉपर्टी खरीद कर कारोबार करते थे। मुश्ताक चीनी, हारून यूसुफ ट्रेडिंग कंपनी समेत तमाम तफसीलात नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में जमा करवाई। और इसके साथ साथ नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी कहा कि पापड़ वाला, दूध वाला और दीगर हमजा शहबाज के अकाउंट में रकम भेजते थे। लेकिन इसके साथ साथ हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने इन तमाम दलाइल को मुस्तरद किया और कहा कि ये तमाम इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। हमजा शहबाज को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक कोई सबूत भी नैब के पास मौजूद नहीं है। बुनियादी तौर पर जो अमजद परवेज है, हमजा शहबाज के वकील, उन्होंने बुनियादी तौर पर ये नुक्ता उठाया कि हमजा शहबाज की जब पहले जमानत खारिज हुई थी तब रेफरेंस नहीं आया था, रेफरेंस आया तो बड़े इल्जामात इसमें नहीं थे। अमजद परवेज ने यह भी नुक्ता उठाया था कि जो हमजा शहबाज जो है वो इस मुकदमे में शरीक मुल्जिम है। कुल इस मुकदमे में गवाहान की तादाद 110 है, जबकि इसका रिकॉर्ड इकट्ठा करने में बहुत वक्त लगेगा। हमजा शहबाज के वकील ने यह भी कहा कि 17 माह हो चुके हैं हमजा शहबाज को जेर हिरासत, और उसके बाद ट्रायल अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो इस मौके पर नैब के इस ट्रायल को 17 माह लग चुके हैं, लेकिन अभी भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। रिहाई के प्रोसेस के बारे बताइएगा, रोपकार कब तक जारी होगी? जी बिल्कुल, जैसे ही 2 रुकनी बेंच की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जारी होगा और फिर हमजा शहबाज के जमानती मुचलके ट्रायल कोर्ट यानी लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा करवाए जाएंगे और उसके बाद हमजा शहबाज की रिहाई अमल में आएगी। तो अभी तहरीरी ऑर्डर का इंतजार है। जैसे ही ये फैसला सामने आया
تو اس موقع پر لیگی وکلا اور رہنما بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور پھر کمرہ عدالت سے باہر نکل کر لیگی رہنماؤں نے نعرے بازی شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حمزہ شہباز کے وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امید ہے کہ اس مقدمے کا آج ہی تحریری آرڈر جاری ہوگا اور پھر اس عدالتی حکم کے تحت ضمانتی مچلکے جمع کروائے جائیں گے اور پھر احتساب عدالت کی جانب سے حمزہ شہباز کی رہائی کا پروانہ جیل کو موصول ہوگا۔ ٹھیک ہے اشفاق، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔